ससुराल में एक ही परात खाने वाले 10 जन। अरे भाभी, कितना वक्त लगा रही हो खाना देने में? जल्दी निकालो ना, भूख के मारे जान निकली जा रही है। भाभी जल्दी जल्दी रोटियां बनाओ ना, कब से रोटी मांग रही हूँ मैं आपसे। अरे इंसान हूँ, मशीन नहीं। कब से खाना खा रहे हो तुम लोग, बाकी सब भी लाइन में बैठे। जल्दी से खाना खाओ और प्लेट धोकर लाकर दो, हमें भी खाना खाना है। अभी तो सिर्फ मैंने एक ही रोटी खाई है, ऊपर से ये प्लेट इतनी छोटी है कि एक बार में सिर्फ 2 निवाले जितनी सब्जी आ पाती है। बेटा इतनी ही परेशानी हो रही है तो एक बड़ा पतीला लेकर आ जाना, जिसमें हम सब लोग एक साथ खाना खा लेंगे। खाना खाने को नसीब हो रहा है वही बड़ी बात है, और यहाँ तुम लोगों को खाने के लिए अलग अलग बड़ी प्लेट भी चाहिए। जल्दी से खाना खाओ। पूरा परिवार 2-2 करके उन छोटी छोटी प्लेट में खाना खा रहा था। गरीबी के चलते इस परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर अलग अलग प्लेट में खाना खा सके। समय गुजरता है और आकाश के लिए एक रिश्ता आता है। ये लड़की तो बहुत सुंदर है, अगर ये हमारे घर की बहू बन गई तो कितना अच्छा रहेगा ना। लड़की सुंदर हो या काली मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके दहेज में आने वाले बर्तनों से मतलब है। बस इसके माँ बाप दहेज में ढेर सारे प्लेट दे दे, फिर तो हम आराम से खाना खाएंगे। कुछ वक्त में आकाश और सेजल की शादी हो जाती है। सेजल अपने साथ में एक बड़ी सी परात लेकर आई थी, जिसे देख घर में सभी का मुंह बन जाता है। अरे माँ, तुम तो कह रही थी कि जब छोटी भाभी आएंगी तो साथ में ढेर सारे बर्तन लेकर आएंगी, ये तो सिर्फ एक परात लेकर आई है। कितनी खुशी थी कि हमारा पूरा परिवार अब से एक साथ खाना खाएगा, लेकिन देखो ये तो बस ये आटा गूंथने वाली परात उठाकर ले आई है। मुझे तो लगा था कि हमने दहेज की मांग नहीं की है तो इसके माँ बाप कम से कम घर गृहस्थी में बर्तन का सामान तो दे देंगे, लेकिन ये लोग तो हमसे भी बड़े फटीचर निकले। शादी का दिन गुजरता है और आज सेजल की पहली रसोई की रस्म होती है। सेजल खाना बनाकर जैसे ही प्लेट में खाना निकालने जाती है तो देखती है कि पूरे घर में सिर्फ 2 ही प्लेट हैं, वो भी काफी छोटी हैं। भाभी घर के बाकी प्लेट कहाँ हैं? यहाँ तो बस ये 2 ही प्लेट है। हमारे घर में नाम की सिर्फ 2 ही प्लेट हैं, जिसमें बारी बारी सब खाना खाते हैं। साक्षी प्लेट में खाना निकालती है और सबसे पहले सेजल के दोनों सास ससुर उन 2 छोटे छोटे प्लेट में खाना खाते हैं। घर में कहने को तो 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोगों के लिए सिर्फ 2 प्लेट। इसमें आप लोगों को खाने में परेशानी नहीं होती क्या? आप लोग और प्लेट क्यों नहीं लेकर आते? जितना कमाते हैं उतना तो घर के राशन में निकल जाता है, अब पेट भी तो मार नहीं सकते ना। हमें तो लगा कि तू आएगी तो साथ में दहेज में कुछ बर्तन लेकर आएगी, लेकिन तू तो बस ये परात उठा कर ले आई है। अपने ससुराल वालों को इस तरह देख जानवी अभी भी हैरानी में ही डूबी हुई थी कि तभी पायल की नजर बार बार सेजल की लाई हुई परात पर जा रही थी, जिसे देख पायल को फौरन आइडिया आता है। अरे माँ, एक आइडिया आया। अरे वाह, इन 22 सालों में पहली बार तेरे दिमाग की बत्ती जली है। बता क्या आइडिया आया है तुझे? अरे माँ, भाभी इतनी बड़ी परात लेकर आई हैं तो क्यों ना हम सब एक साथ उसी परात में खाना खाएं। एक साथ सबका पेट भी भरेगा और बार बार प्लेट धोने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। पायल का आइडिया घर में सभी लोगों को पसंद आता है। साक्षी परात लेकर आती है और उसमें चावल सब्जी डाल देती है और अब एक परात में 10 लोग बैठकर खाना खाते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ इस एक परात में खाना क्यों खा रहे हैं? आराम से 2-2 करके खा लीजिए। अरे सेजल, तुम भी आ जाओ, देखो अभी भी एक जन की जगह खाली है। सब एक साथ खाना खाएंगे और एक साथ एक बर्तन में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन बीमारी जरूर बढ़ेगी। अपने पूरे ससुराल को उस एक परात में खाना खाता देख सेजल को काफी अजीब लगता है। वहीं सेजल छोटी सी प्लेट में अकेले खाना खा लेती है और अब एक ही परात में 10 जनों का खाना खाने का यह सिलसिला शुरू हो जाता है। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं जाते? एक परात में खाना खाने के चक्कर में आप लोग जितना खाना खा नहीं रहे उतना तो जमीन पर गिरा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये लो जमीन से उठाकर वापस परात में डाल दिया, बिल्कुल भी खाना बर्बाद नहीं होने दिया। अरे माला, ये मेरी सब्जी का आलू था, तूने इसे क्यों लिया? वापस दे मेरा आलू। नहीं, ये मेरा आलू था, इसे मुझे वापस दे। दोनों बच्चे झूठे हाथ से ही परात में आलू छीलने लगते हैं। वहीं जब जब खाना परात से नीचे गिरता तो उसे उठाकर वो सब वापस परात में डाल देते, जिससे अब सेजल को अपने ससुराल वालों से काफी घिन चढ़ने लगी थी। अरे सब्जी तो तूने बढ़िया बनाई है, लेकिन कुछ ज्यादा ही चटपटी हो गई। अच्छा, लगता है कल ये कुल्फी खाने का नतीजा है। महेश और मधु दोनों खांसते और छींकते हुए जिस हाथ का इस्तेमाल करते हैं उसी हाथ से वापस परात में हाथ डालकर खाने लगते हैं, जिसे देख कितने गंदे लोग हैं ये। छी, मैं तो अब इस परात को धोऊंगी नहीं। 2 मिनट यहाँ और बैठी ना तो मैं तो उल्टी कर दूंगी। इतनी गंदगी में अपने ससुराल वालों को खाना खाता देख सेजल सीधा उठकर बाहर चली जाती है और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। अब आ रहे हो तुम दोनों?
हम कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। वो कोमल की बच्ची है ना, उसने आज बोल नाले में गिरा दी थी तो उसे उठाने में वक्त लग गया। चलो कोई बात नहीं, अब आकर खाना खा लो। दोनों बच्चे गंदे हाथ के साथ ही सबके साथ उस एक परात में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन दोनों को गंदे हाथ से खाना खाता देख अब सेजल खुद को रोक नहीं पाती। अरे भाभी कैसी माँ हैं आप? आपके दोनों बच्चे बाहर से खेल कर आए, ऊपर से नीचे तक मिट्टी में लथपथ हो रखे हैं और आप इन्हें बिना हाथ धुलवाए ही खाना खिला रही हैं। अरे कुछ नहीं होता, तुम भी ना सेजल, एक दिन हमें भी इस मिट्टी में मिल जाना है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। सेजल के ससुराल वाले उस एक परात में कभी गंदे हाथों से तो कभी अपने शरीर में इधर उधर खुजाते हुए खाने लगते हैं, जिसे देख सेजल, हद होती है, इतनी गंदगी से खाना खाओगे तो एक दिन बीमार पड़ जाओगे। तुझे इतनी ही हमारी फिक्र है तो खाने में डिटॉल मिला दिया कर, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी हमें। आप लोगों को तो समझाना ही बेकार है, भले के लिए भी समझाओ ना तो बुरी लगती है। अब से जो करना है करो। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। सेजल के ससुराल से उनके रिश्तेदार पल्लवी आती है, जिसके चलते सेजल आज खाने में काफी तरह के पकवान बनाती है। काकी खाना बन गया है, बताइए खाना लगा दूं? नहीं सेजल बहू, अभी तूने पकौड़े बनाए थे वो भारी हो गए, मैं तो 1-2 घंटे बाद ही खाना खाऊंगी। एक काम करिए, जब तक आप लोग खाना खा लीजिए। ठीक है, हमें तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। हर बार की तरह इस बार भी पूरा परिवार एक ही परात में गंदगी भरी तरीके से खाना खाता है, जिसे देख पल्लवी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं उल्टी कर देती है। पल्लवी क्या हुआ तुम्हें? हम खाना खा रहे हैं और तुमने यहीं उल्टी कर दी, बाहर जाकर भी तो कर सकती थी। अब हम लोग खाना कैसे खाएं? जितनी गंदगी में तुम लोग खाना खा रहे थे ना, उससे साफ तो मेरी उल्टी है। जिस हाथ से नाक पोंछ रही हो, उसी से खुजा रही हो, उसी से खाना खा रही हो, वो भी एक परात में 10 लोग खाना। छी, तुम्हारे घर का तो पिया हुआ पानी भी अब मेरे अंदर हलचल कर रहा है। मैं तो चली यहाँ से, इतने गंदे लोग तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। पल्लवी पूरे परिवार की बेइज्जती करती है और वहां से चली जाती है। अपनी इतनी बेइज्जती होता देख पूरा परिवार काफी उदास होता है कि तभी सेजल, क्या हुआ आप लोगों को? क्यों उदास हो गए? जब मैं इतने समय से आप लोगों को समझा रही थी तब तो आप लोगों को अकल आई नहीं। अब जब बाहर वाले ने आपकी बेइज्जती की तब आपको अकल आई है। तो सच कह रही थी, काश हम तेरी बात पहले ही मान लेते। लेकिन तू तो जानती है ना कि इस घर में सिर्फ नाम की 2 ही प्लेट है। जब तक 2 लोग खाना नहीं खा लेते तब तक बाकियों को अपनी भूख पर काबू रखना पड़ता है। हर परेशानी का हल होता है और ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है जिसका कोई हल ना हो। आप लोग ढेर सारा खाना खाते हैं, अगर कुछ दिन के लिए अपने खाने की क्वांटिटी को कम करके उसके पैसों को जोड़ेंगे तो उसमें हम 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारी प्लेट ला सकते हैं, समझे आप? देर से ही सही, लेकिन आखिरकार सेजल की बात सभी परिवार वालों को पसंद आ जाती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार अपने खाने की क्वांटिटी को कम करके पैसे जोड़ता है और कुछ दिनों में वो सब हिसाब से एक एक प्लेट ले आते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर अलग अलग प्लेट में खाना खाता है, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी सेजल को होती है। इस एक थाली खाने में आज भी हम तीनों को आधा आधा पेट खाकर ही रहना है। मैंने तो पहले ही कहा था, इन लोगों को किसी दिन कम खाना मिले तभी तो इन्हें पता चले कि घर में और भी लोग रहते हैं जिन्हें एक टाइम पर भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। अब हम भी क्या कर सकते हैं, जो अंत में बचेगा वही खाएंगे। तो ठीक है, आप दोनों ही खाओ ये खाना, मुझे आधा पेट भी नहीं खाना है। इतना कहकर गुस्से में चंदा वहां से चली जाती है। इधर सीमा और रेशमा एक दूसरे को देखकर उदास हो जाते हैं। आखिर क्यों भरे पूरे परिवार में इन 3 बहू को एक थाली के खाने में गुजारा करना पड़ रहा था? क्या ये इन तीनों बहू पर इनके ससुराल वाले अत्याचार कर रहे थे या मामला कुछ और ही था, जिस वजह से ये तीनों बहुएं इतनी लाचार थीं? जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सुषमा अपने भरे पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही थी। सुषमा के तीनों बेटे की शादी हो चुकी थी। घर में 3 बहुएं, 3 बेटे और 2 बेटियां, पति और सास, सभी हंसी खुशी रह रहे थे। सुषमा के तीनों बेटे मजदूरी करके घर चलाया करते। कभी उन्हें काम मिलता तो कभी वो निराश होकर घर लौट आते। वहीं सुषमा और नारायण की उम्र हो चुकी थी, वो काम करने में सक्षम नहीं थे। बूढ़ी सास बस खाट पर पड़ी रहती थी। माँ, जल्दी से खाना लगा दो, हमें काम पर निकलना है, वरना आज भी अगर लेट हो गए तो कल की तरह हमें निराश घर लौटना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ गई तुम तीनों? जल्दी से अजय, दिलीप और राजेश के लिए खाना लगा दो। अरे ना जाने तूने भी अपनी बहू को इतना सर पर क्यों चढ़ा लिया है। जब तक इन्हें कोई काम ना कहो तब तक ये तीनों कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। अपनी सास की आवाज सुनकर अब बारी बारी सुषमा की तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के लिए खाना लेकर आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद तीनों काम पर निकल जाते हैं। भैया,
अगर आज भी हम पर किसी की नजर नहीं गई, हमें काम नहीं मिला, तो घर में शाम के खाने की भी दिक्कत हो जाएगी। मैं करता हूँ कुछ, आने जाने वाले लोगों से थोड़े कम पैसे में ही सही बात कर लेता हूँ। धीरे धीरे वहां बहुत सारे लोग आने लगते हैं और वहां चौक पर खड़े कई लोगों को अपने साथ काम पर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ तीनों भाई अब बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि आज भी उन्हें काम नहीं मिलेगा। तभी एक आदमी आता है और उनसे बातचीत कर तीनों भाइयों को काम पर ले जाता है। इधर घर का सारा काम करते करते सुषमा की तीनों बहू को दोपहर के 2 बज चुके थे। सुबह से एक कप चाय पीकर सिर्फ काम करने में लगे हुए हैं। चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं, वरना हमें फिर से आधे पेट खाना मिलेगा। हाँ हाँ, हम अब खाने ही जाएंगे, पहले ये घर का काम तो निपटा ले। अरे भाभी, घर का काम तो हो जाने दो, फिर खाना खाती रहना। हाँ हाँ, हमें भी पता है घर का काम तो हम तीनों देवरानी जिठानी को ही करना है। आप दोनों से पानी का एक गिलास भी कहाँ उठता है। अब क्या करें भाभी, जब घर में 3 भाभियां हो तो नंदे भी किचन में जाते या खाना बनाते बर्तन धोते हुए अच्छी थोड़ी लगेंगी। राधा और गीता की बात सुनकर उनकी भाभीयों का मुंह बन जाता है। अब तीनों घर का काम करके जब खाना खाने बैठती हैं तो इस बार भी एक ही थाली खाना बचता है। अगर आप गुस्सा किया तो पक्का मैं काम करते करते बेहोश हो जाऊंगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमें माँ जी को बोलना चाहिए। घर में इतने लोग हैं और तुम तो जानती हो हमारे पति जो कमा कर लाते हैं उससे घर का गुजारा हो पाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए हमें आज भी इसी एक थाली में गुजारा करना होगा। बल्कि अब तो हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि एक थाली में हम तीनों देवरानी जिठानी का गुजारा होने वाला है। जब से सुषमा की तीनों बहुएं आई थीं, शायद ही कभी उन्हें भरपेट खाना मिल पाया हो, वरना तीनों बहुएं सबको खाना खिलाने और घर का काम करने के बाद एक ही प्लेट थाली से गुजारा कर रही थीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। दूसरी तरफ तीनों के पति जो कुछ कमा कर लाते उससे गुजर बसर जैसे तैसे चल रहा था। कभी कभी सुषमा के तीनों बेटे निराश होकर घर लौटते थे। अरे क्या बात है, आज तुम तीनों इतनी जल्दी घर लौट आए। क्या कहूं पिताजी, लेबर चौक पर इतने लोग खड़े रहते हैं, हमारा नंबर ही नहीं आता, और कभी किस्मत से आ भी गया तो इतने अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। बिल्कुल पिताजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं कि हमें कोई अच्छा काम मिल जाए। अब मजदूरी करनी है तो उसके लिए भी पहले से हमसे अच्छे हट्टे कट्टे नौजवान वहां पर मौजूद होते हैं, जिन्हें जल्दी काम के लिए लोग मिल जाते हैं। कभी कभी तो लगता है ये गरीबी हमारे परिवार के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। यह सुनकर सुषमा और नारायण उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नियां भी एक दूसरे का चेहरा देख रही होती हैं। हालांकि सुषमा की तीनों बहुएं कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन पढ़ी लिखी थी। अब देर रात बहुत थोड़ा चावल और थोड़ा ही आटा होता है और घर में सबके लिए खाना बनता है। सभी खाना खा भी लेते हैं। तभी सुषमा को अचानक से अपने बेटे की बात याद आती है। राजेश कह रहा था कि शाम के लिए आटा लाना था, लेकिन आज तो वो काम पर गया ही नहीं और खाना भी सबने भरपेट खाया है। इतना कहकर जब सुषमा किचन में जा रही होती है तो वो देखती है कि उनकी बहू एक साथ बैठकर बीच में एक थाली खाना रखकर आपस में बातचीत कर रही हैं। इस थाली में 2 रोटी, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी सब्जी है, इसमें ही हम तीनों को खाना है। बस बहुत हुआ, और कब तक हम ये एक थाली खाना खाकर ही रहेंगे? अरे 3 लोगों का खाना एक थाली में कैसे पूरा होगा? उनकी बात सुषमा सुन लेती है। सुषमा को जब पता चलता है कि उनकी बहुएं पिछले काफी समय से एक थाली खाने में अपना गुजारा कर रही हैं और किसी से कुछ भी नहीं कह रही, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये बात पूरे घर में सभी को वो बता देती है। मुझे पता नहीं था तुम तीनों मेरे इस घर की लक्ष्मी हो। तुम तीनों ने एक थाली खाने में न जाने कब से इस घर में अपना गुजारा बसर किया है। मुझे आज पता चला कि अपने परिवार को खिलाने के लिए मेरे घर में इतना बड़ा समझौता होता रहा है। अरे ये भी कोई बताने की बात है? घर की बहुएं हैं, अगर खाना कम हो गया तो क्या हो गया? माँ जी, हमने आज तक आप लोगों से कुछ भी नहीं कहा कि हमारी थाली में एक रोटी कम है या चावल कम है या फिर हमने बिना सब्जी के खाना खाया, लेकिन आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। माँ जी, जैसा कि आप जानती हैं, हम तीनों ही पढ़े लिखे हैं। दीदी ने 10वीं की है और मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ और रेशमा भी 11वीं तक पढ़ी है। फिर तो आप लोगों को कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगी, कहीं सपने में तो नहीं है आप? जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलना जरूरी है। कलेक्टर में ना सही, लेकिन छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। हम तीनों काम करना चाहते हैं ताकि घर की स्थिति में सुधार आ सके।
अरे बाप रे, आज तक मेरी बहू ने मुझे बिना पूछे घर से निकलना सही नहीं समझा होगा, और ये लोग तो आते ही सर पर बैठ गई हैं, नौकरी करेंगी बाहर जाकर। सीमा की बात सुनकर सभी घरवाले तीनों बहू को देखने लगते हैं। तभी नारायण और सुषमा सीमा की बात में सहमति जताते हुए उन तीनों को काम पर जाने के लिए हामी भर देते हैं, और देखते ही देखते सीमा और रेशमा को काम मिल जाता है और जल्दी चंदा भी काम पकड़ लेती है, और तीनों सुबह घर का काम करके काम पर निकल जाती और शाम को आकर घर का काम मिलजुल कर किया करती। दीदी देख रहे हो ना, इन्हें लगता है ये घर की स्थिति सुधार देंगी जो पिछले 20 सालों से नहीं सुधरा है। मैं भी वही देख रही हूँ, लेकिन मैं भी घर का कोई काम नहीं करने वाली। सुबह शाम भाभी यही घर का काम करेंगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और चंदा, रेशमा और सीमा अपने पहले ही महीने की कमाई से घर का राशन भरवा देती हैं। इतना सारा राशन देखकर सुषमा और उनके बेटे भी हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बाकी की दिक्कतें भी दूर होती रहती हैं और सुषमा की तीनों बहुएं उनके बेटों से ज्यादा कमाने लगती हैं। और अब आज पड़ोस वाले भी सुषमा की तीनों बहू की काबिलियत पर उन्हें हौसला देने लगे थे, और तो और अब तीनों को उनके हिस्से का खाना भरपेट मिल रहा था। खाने से चली ये जंग अब उनके घर की स्थिति भी सुधर चुकी थी। आज हमें अच्छे खाने के साथ भरपेट खाना मिल रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि एक थाली मेरे हिस्से और दूसरी थाली चंदा के हिस्से और रेशमा के हिस्से भी उसकी थाली आई है। ये तो आप ठीक कह रही हैं दीदी। अगर आपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा न दी होती तो हम तीनों की एक थाली खाने से अपना गुजर बसर कर रहे होते।